हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 10। इस लेक्चर में हम चैप्टर पढ़ा था नेताजी का। ये चैप्टर देशभक्तों से जो है ये आपको प्रेरित करती है। किस प्रकार से एक कैप्टन जो चश्मे वाला था उसने नेताजी के स्मारक पर उनकी मूर्ति पर जो है एक चश्मा जो है कंटिन्यूसली वो लगाता था। हमेशा ही वो क्या करता था, एक चश्मा बेचता था और दूसरा उन नेताजी के उस मूर्ति पर वो लगा देता था। ये चैप्टर जो है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस। तो आइए आज आगे के क्वेश्चन साथ में जो प्रीवियस दिन बच्चों ने नहीं किया है आप इन क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या था, सेनानी ना होते हुए वाले को लोग कैप्टन कैप्टन था, वो सेनानी नहीं था लेकिन फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। ऐसा उसे क्यों कहा जाता? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्त वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भरपूर सम्मान करता था और इसलिए उसे कैप्टन कहा जाता है। वो लेकिन देखने में वैसा वो बिल्कुल भी नहीं था। वो एक भूखा मरियल और लंगड़ा आदमी है। वो जो है पान वाले ने बहुत से शब्द भी कहे तो उसे नहीं कहना चाहिए। पहला प्रश्न आप कर चुके थे। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने की मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को। हवलदार साहब, इसी पर आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? साथ में हवलदार साहब इतनी बात पर भाव। तो हवलदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी परंतु उनकी आंखों पर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए चश्मा लगाने वाला देशभक्त अब मर चुका और अब वहां किसी भी व्यक्ति में ऐसी देश प्रेम की भावना नहीं है। तो ये भाव चल करके, ये विचार देख करके, इस विचार को लेकर के हवलदार साहब का मन वो मायूस हो गए थे, ठीक है। चलिए है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा जगाता। तो उस सरकंडे के चश्मे को देख करके उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोकने के लिए कहा और उनको जो है ये मूर्ति पर लगा ये चश्मा, सरकंडे का चश्मा उनके अंदर ये उम्मीद जगाता है अभी भी लोगों के अंदर देश मरी नहीं है, कि अभी भी लोगों के अंदर देशभक्त भावी पीढ़ी इस धरोहर को के मन में है। अभी बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः ये उम्मीद जो है उनके मन में जगी इस सरकंडे का चश्मा देख। जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा दे रखा तो हवलदार साहब के मन की जो निराशा है, वो जो निराशा की भावना है वो अचानक ही आशा, क्योंकि उन्हें लगा कि इस कस्बे में अब कैप्टन के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा काम कर सकता। तब वो ये देखते हैं पिताजी की मूर्ति पर का चश्मा हुआ है। गाड़ी स्पीड में होते हुए भी वो अपने ड्राइवर को कहते हैं आप गाड़ी रोको और जल्दी से वो उस मूर्ति की तरफ भाग, ठीक है। उनके हृदय की प्रसन्नता उनकी आंखों से और उन्हें ये विश्वास हो गया कि देश, तो ये देख करके वो भावुक भी। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ वाक्य दिए हैं, उनका आपको आशय कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर सब कुछ होम देने वाला और अपने लिए। ये जो है यहाँ पर किसने कहा, जब पान वाले ने उस कैप्टन चश्मे वाले की जो है के लिए जो है कुछ ऐसे शब्द कहे जो उनके मन को जो है क्या कर गई, उनके मन को जो है अच्छी नहीं लगी, उनको जो है अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देशभक्त के प्रति ऐसे शब्द बोलना अच्छी बात नहीं है। तो देखो उन्होंने क्या वो सोचते रहे, बार बार सोचते रहे क्या होगा उस कौम का जो अपने जिंदगी सब कुछ होम वालों पर अपने लिए। तो यहाँ हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा, जो लोगों की हंसी उड़ाते हैं, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर कि जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर लिया, उन पर ही जो है अगर हम लोग हंसने लग जाएं, साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उनकी स्वार्थ की चाहे उनके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देंगे।
तो यहाँ पर लोग जो है सब अपना स्वार्थ सिद्ध, ठीक है, अपनी नैतिकता की तिलांजलि तक जो है उस स्वार्थ के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी नैतिकता भूल जाते हैं। ऐसा ही चैप्टर में कुछ दर्शाया गया था। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक दे दिया जाए, जहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाए। हमारे देश में आज जो देशभक्त है उसको मूर्ख समझा जा रहा है, जैसा कि यहाँ कैप्टन चश्मे वाले को मूर्ख समझा गया। सब उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते। पान वाला क्योंकि हर दिन उसकी देशभक्ति को देखता था, ठीक है, लेकिन वो जो है उस चश्मे वाले को जो लंगड़ा है, लंगड़ा पागल है, वो ऐसे शब्द उसने, ये जो है देख करके उनका मन उड़ा। यहाँ पान वाले का एक रेखाचित्र आपको ऐसा था, वो काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी। के सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले और लाल। तो 3-4 बार उसने अपने मुंह में क्या किया था, पान ठूस लिया। ये तो वो क्या करता रहता था, दिन भर पान बेचता भी था और स्वयं खाता भी, इसलिए उसके जो दांत हैं वो काले और लाल हो चुके। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के कुत्ते पर आपको प्रतिक्रिया लिखनी है, तो जो शब्द कहें ये हैं या ये ठीक है या इसके। तो कैप्टन के बारे में हावलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई कि जो बिल्कुल उचित नहीं, कैप्टन शारीरिक रूप से नहीं जा सकता। हृदय में अपार देश की फौज से कैप्टन अपने कार्यों से तो असीम देश प्रेम प्रकट करता, इसी कारण पान वाला से पागल है। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थ पर तो सर्वथा उचित। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग और समर्पण की जो जितने क्वेश्चन आपने कल की क्लास में देखे थे। चलिए अब आपके यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से आपको संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनके आप नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत, यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, जैसे हावलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को, तो इसमें जो है उनकी कौन सी विशेषता, क्या विशेष, ठीक है, क्यों वो ऐसा करते थे, उस चौराहे पर रुककर क्यों नेताजी की मूर्ति की तरफ वो हमेशा देखते। चलिए लिखिएगा। इसके बाद सेकंड है यहाँ पर ख, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे पहुंचता हुआ बोला, साहब क्या। चलिए प्रश्न का उत्तर देखिए। हावलदार साहब को हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति प्रबल है। वो अच्छा लगता था कि एक व्यक्ति जो है हमेशा ही हर बार जो है नेताजी की पर अलग अलग प्रकार के चश्मे लगाता, कि देशभक्ति को देख करके जो मन हमेशा नेताजी को निहारने का, नेताजी को देखते थे। तो ये जो है क्या भावना यहाँ पर, क्या इनकी विशेषता रही होगी जो ये बार बार उस नेताजी की तरफ देखते। कई बार हमारे सामने से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हावलदार साहब के मन में देश थे, वो जो है हर बार उस चौराहे पर रुकते थे और नेताजी को निहार कर प्रकट करता कि उनके अंदर भी जो है देशभक्ति एक प्रबल रूप से, और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा का उत्तर लिख लीजिएगा। हावलदार साहब को हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति प्रबल थी, स्वतंत्रता के संघर्ष करने वाले जो महापुरुष थे, राजी हैं हमारे, उनके लिए जो है और भी जो अन्य पुरुष हैं उनके लिए उनका जो है उन महान पुरुषों का आदर कर। और कैप्टन चश्मे वाले जो अलग अलग प्रकार के चश्मे लगा करके अपनी देशभक्ति को प्रकट करता था, उसे देख करके उन्हें खुशी मिलती, ठीक है। चलिए इसका उत्तर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, कैप्टन के मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और वह सर झुकाकर आंसू पोंछना बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता,
कहीं न कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया था। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। पान वाला भी यहाँ पर कहीं न कहीं, हालांकि उसने कैप्टन के लिए कुछ बुरे शब्द भी कहे थे, ऐसे शब्द भी कहे थे, पागल है वो। तो हो सकता है वो उसकी आत्मीयता, हाँ, उसके साथ जो है एक ऐसा संबंध कि वो के बिल्कुल नजदीक था। हर बार वो जो है उसके सामने से वो चश्मा लगाया करता था और वहां पर वो अपने चश्मा कहीं खड़ी करके लगा देता था। तो वो एक आत्मीयता भी थी, और साथ में जब उसके मर जाने पर उसने का जो दुखी होना, ये घटना जो है पान वाले की संवेदनशीलता और उसके देश प्रेम की भावना का था। साथ में वो देशभक्त, अपने देश के प्रति उसे प्रेम, क्योंकि एक देशभक्त का जो है इस प्रकार से मर जाना उसे अच्छा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है वह देश के लिए त्याग करने वाले के हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना फूट कर भरी। कि हर बार उसका जो चश्मा था वो ग्राहक के द्वारा खरीद दिए जाने पर वो फिर से एक नया चश्मा नेताजी की, वो जो है क्या दर्शा, ये जो है देश के लोगों के लिए त्याग करने वाले जो लोग हैं, अपार श्रद्धा वो रखते। कैप्टन था, उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की। प्रश्न नंबर 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा तब तक उनके मानस पटल के दिमाग में सोच है उस पर उनका क्या कौन सा चित्र अपनी कल्पना से ही कैप्टन नाम से उसे पुकारा जाता था। तो हालदार साहब क्या सोचते थे, कैप्टन कोई जो है क्या था, कैप्टन कोई क्या है, शरीर वाला रौबदार छवि कर हो रही, क्योंकि नाम से ही तो ऐसा लग रहा है कि कैप्टन है तो वो जो है कोई भारी है ना, और बड़ा मजबूत शरीर वाला होगा और रौबदार होगा। इसे देख करके ऐसा लगे स्वतंत्रता सेनानी का सैनिक है। लेकिन जब वो उसे देखते हैं उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब तक उसने नहीं देखा था उनके दिमाग पर, उनके मानस पटल पर इस तरह की छवि थी। लेकिन जैसे ही वो कैप्टन को देखते हैं वो एक बहुत ही मरियल आदमी और लंगड़ा था। ठीक है, इस तरह की जो है मानसिकता वो रखते होंगे कि जब आप चैप्टर आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि शायद कैप्टन स्वतंत्रता सेनानी है या कोई जो है सैनिक होगा। लेकिन का जब चित्रण यहाँ पर होता है इस चैप्टर में, वो बिल्कुल ही उसके नाम के अपोजिट, कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो, आप देखते होंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कस्बे में, किसी भी महानगर में आप देखते हैं कहीं न कहीं किसी विशेष व्यक्ति का जो है मूर्ति लगा दी जाती है। कहीं कोई शहीद होता है तो वहाँ पर शहीद स्मारक बनाए जाते हैं। कोई महापुरुषों के कहीं जो आपको मूर्तियाँ दिखें। ये जो प्रचलन है, इस तरह की जो मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहोगे और क्यों? उस मूर्ति के प्रति आपके एवं के लोगों का क्या उत्तरदायित्व है? यहाँ पर देखिए कैप्टन ने जो है उस चौराहे पर, कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था तो कैप्टन लगातार जो है उस मूर्ति पर चश्मा, इस तरह की मूर्ति लगवाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उक्त महान व्यक्ति की हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने इस समाज के लिए किस तरह के महान कार्य किए, उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करें समाज। साथ में यहाँ पर अब इसका जो दूसरा खंड था, यहाँ पर आपको अपने जाना है तो आपके इलाके में, आपके चौराहे पर आप कौन सी मूर्ति लगाना है। यहाँ पर एक आइडिया के लिए हो सकता है आपको किसी और महान महापुरुष की मूर्ति आप लगाना चाहें तो आपको जो है बहुत ही प्रेरित करते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की, का कारण यह है कि आज के परिवेश में प्रकार से हिंसा हो रही, स्वार्थी लोग, बेमनुष्य, सांप्रदायिकता आदि बुराइयां व्याप्त होती हैं। गांधी जी के आदर्श, प्रासंगिकता और भी गांधी जी की लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार,
सांप्रदायिकता, सौहार्द आदि की से समाज होता है। उत्तर लिखिएगा। आप जो है चाहे पर आप गाँव है, आप किस तरह की मूर्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी कोई गिराक आ गया समझो। यहाँ पर किसने कहा? कान वाले ने हवलदार साहब को कहा कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। वो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बता दिया। ये जो है क्या है? एक स्थानीय बोली में बोला गया वाक्य है। अब इसको आपने मानक हिंदी को लिखना है। किस तरह से आप लिखेंगे? फर्स्ट जो हिंदी आपके पास आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास क्या है? स्थानीय बोली में बोली गई ये जो वाक्य है स्थानीय बोली। चलिए, अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए, कैप्टन कहाँ से लाएगा? ये मूर्ति वाला चौखट दे दी। अगर कोई गिराक का मतलब यहाँ ग्राहक चौड़े चौखट चाहिए कैप्टन का, तो ये मूर्ति वाला चौखट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कई खूब क्या आइडिया है? वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। तो एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो, भाषा की का जो भंडार है वो बढ़ता है। तो दो चीजें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम जो आपकी क्षेत्रीय बोली है उसमें हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई अपने भाव प्रकट करते हैं तो आप अपनी मातृभाषा में ही अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाषा में क्या हो जाती है? भाषा की भावाभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा में अत्यधिक जो है और शब्द जुड़ते हैं, साथ में भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है। क्या कहा भाई? खूब है। तो सबसे पहले यहाँ पर उसके जो है भाव जो है हो जाती है, भाषा का भंडार बढ़ता है और भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक, भाषा में प्रवाहमयता आती है। जब आप किसी अपनी मातृभाषा में कोई भाव व्यक्त करते हैं तो उसमें फिर प्रवाहमयता आना वो स्वाभाविक। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य से निपात छाती और उनसे नए वाक्य बनाए। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती थी, स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम किए। कुछ न कुछ तुम हमेशा मांगते ही रहते हो। यहाँ पर आप अपने शब्दों लिख सकते हैं कुछ न कुछ, यानी कि तुम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। और है को ही, राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। यहाँ पर इनसे आपने वाक्य बनाने हैं, कुछ न कुछ को ही, ठीक है। तो था, रास्ते में कोई सवारी तो ही नहीं। अब भी, तुम अब भी बाजार नहीं गए, तुम अब भी बाजार नहीं गए। मैं, यानी कि इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। समय में तुम्हें, यहाँ पर आपका एक प्रश्न है वाच्य से, ठीक है। तो वाच्य को, इस प्रश्न को हम छोड़ देंगे क्योंकि जब हम हिंदी ग्रामर में हिंदी आपका व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे तो फिर आपको ये प्रश्न स्वयं आ जाएगा कि आपको ये प्रश्न छोड़ देना है। फिर जब हम हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे, जब आप वाच्य पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न स्वयं आ जाएगा। अभी आपने बाद में, ठीक है। तो जब आप हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आप वाक्य हो जाएगा तो ये और हम भी आपको ये प्रश्न आपको फिर से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो चश्मा वाला जो आपका क्या है, नेताजी का चश्मा का जो चैप्टर का जो सारांश है, साथ में इसके जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।